हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, वन नाइट स्टैंड। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू जब जागती है वो देखती है वो एक होटल रूम में है। चैन ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रहा था। एक्चुअली में यू कल रात ड्रंक थी और अपना रूम समझ के वो चैन के रूम में आ जाती है। चैन बोलता है कौन हो तुम, क्या चाहिए? यू बोलती है तुम। चैन बोलते है क्या तुम ड्रंक हो? यू बोलती है क्या फर्क पड़ता है, पर तुम कितने हैंडसम लग रहे हो ना, सपना देख रही हूँ। और फिर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। मॉर्निंग में वो सोचती है क्या मैं पागल हो गई थी, अगर ये मुझे देखेगा तो पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा। अच्छा होगा मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यू जा रही थी, चैन उसे रोक लेता है, कहाँ जा रही हो? पर यू तो उसकी सुनती नहीं है। चैन को यू का आईडी कार्ड मिलता है। यू ऑफिस में आती है, उसके सामने चैन था। यू बोलती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। चैन बोलता है भला क्यों भूल जाऊं, अच्छा तो था, मुझे पसंद आया, वैसे तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? यू बोलती है कितने बेशर्म हो, मुझसे दूर रहो। चैन बोलते क्या बेशर्म, वो तो तुम हो ना, स्टार्ट तो तुमने किया था। यू चैन को मारकर भाग जाती है। यू ऑफिस में आती है, उसकी फ्रेंड जू बोलती है कल रात मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, कहाँ थी तुम? यू बोलती है सुपीरियर ने पार्टी में बुलाया था इसीलिए गई थी। जू बोलती है उसके बाद? यू बताती है ड्रंक हो गई थी, मैंने एक रूम बुक किया था पर मैं चली गई किसी स्ट्रेंजर के रूम में। जू बोलती है आगे भी तो बताओ। यू उसके बाद का सब कुछ उसे बता देती है। जू तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, वैसे वो लड़का है कौन? यू बोलती है मुझे क्या पता। जू बोलती है मेरे पास एक न्यूज़ है, प्रेसिडेंट का बेटा अब नया प्रेसिडेंट बन गया है। पता है तुम्हें वो कितना ज्यादा हैंडसम है? सभी लड़कियां तो मरी जा रही थी। यू बोलती है हमें क्या, वो कौन सा हमें भाव देगा? तभी एक लेडी बोलती है न्यू प्रेसिडेंट ने मीटिंग में बुलाया है। यू देखती है नया प्रेसिडेंट तो वही रात वाला लड़का है। चैन सभी को बोल रहा था आप लोगों का प्रोग्रेस देखकर ऐसा लगता नहीं है कुछ खास काम चल रहा है, इसी तरह चलता रहा तो लॉस हो जाएगा। सभी को ज्यादा मेहनत और स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। यू तो अपने फेस को छुपा रही थी, कहीं ये मुझे पहचान ही ना ले। बाहर आकर जू से बोलती है क्या हुआ भला, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? यू बोलती है कल रात वाला लड़का ये नया प्रेसिडेंट ही था। जू बोलती है फिर तो अच्छा है ना, तुम कितनी लकी हो यार। यू बोलती है क्या लकी, मैंने आज मॉर्निंग में चैन को बहुत बुरा भला सुनाया है, इवन उसे हिट भी किया है। वो मुझे पहचान लेगा तो जरूर इस जॉब से निकाल देगा। सू बोलती है उसके आसपास कितनी लड़कियां मंडराती है, उसे याद भी नहीं होगा। तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस आपको बुला रहे हैं। चैन यू को बोलता है तुम तो बड़ी रिच हो। यू बोलती है आप भी तो हो ना, वैसे भी मेरी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। चैन यू के क्लोज आ जाता है। यू बोलती है क्या है, मुझे छोड़ो, तभी तो हम बात करेंगे ना। चैन बोलता है नहीं तुम भाग जाती हो, हमें लास्ट नाइट के बारे में बात करनी होगी। यू सोचती है कहीं ये मुझे जॉब से ही तो दफा नहीं कर देगा, और उसे बोलती है आप बॉस हो, मैं एम्प्लॉय, उससे ज्यादा कुछ नहीं, हमें सब भूल जाना चाहिए। चैन बोलता है पर कल रात तो याद है ना। यू बोलती है नहीं। चैन बोलती है मैं याद दिला देता हूँ और किस करने लग जाता है। यू बोलती है ये क्या कर रहे हो? चैन बोलता है मैं याद दिलवा रहा हूँ, कल रात तुमने मेरा फायदा उठाया था। चैन फिर से किस करने वाला था। यू बोलती है यहाँ मत करो, ऑफिस है। चैन बोलता है अच्छा तो होटल रूम में जाना चाहती हो क्या, फिर से सब करना चाहती हो? यू बोलती है नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। चैन अपने असिस्टेंट को यू पर नजर रखने के लिए बोल देता है और उसकी इंफॉर्मेशन भी निकालो। यू को उसकी मोम का कॉल आता है तुम्हारे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है। यू बोलती है तो क्या करूँ मैं, आप भूल गई हैं क्या पापा की न्यू वाइफ ने हमारी कितनी इंसल्ट की थी? मोम बोलती है वो सब छोड़ो, ये सोचो तुम्हारे ग्रैंडपा कितना लाइक करते हैं तुम्हें। यू की मोम ग्रैंडपा से मिलने जा रही थी, तभी उनके हस्बैंड की सेकंड वाइफ मिन आ जाती है। मिन आके बोलती है यहाँ क्या लेने आई हो? यू की मोम बोलती है मैं तो मिलने आई थी। मिन बोलती है अब तुम जवान नहीं हो, ऐसे इतरा रही हो,
अब तो तुम्हें कोई भाव भी नहीं देगा। यू बोलती है, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मिन यू को धक्का दे देती है। मोम बोलती है, क्या तुम ठीक हो? यू बोलती है, हाँ मोम। मोम बोलती है, तुम्हारी हेल्थ तो ठीक है ना? तुम्हें फीवर लगता है? यू बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। यू अगले दिन हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर उसे बोलते हैं, तुम एकदम ठीक हो, बस हेल्दी फूड खाया करो, तुम्हें अपनी केयर करनी होगी। यू को लगा था डॉक्टर ऐसे ही बोल रहा है। डॉक्टर बोलता है, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर यू तो शॉक हो जाती है। यू पर असिस्टेंट नजर रख रहा था। वो चैन को बोल देता है, यू प्रेग्नेंट है। चैन बोलता है, उस पर नजर रखना कि वो अबॉर्शन ना कराए और ना ही कोई उसे हर्ट करे। यू सिंपल फूड खा रही थी। जू पूछती है, आज क्या हो गया है तुम्हें? यू उसे भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। जू भी शॉक में चली जाती है। ये बात लू ने भी सुन ली थी। वो मिन को कॉल कर कर बता देती है कि यू प्रेग्नेंट है। मिन बोलती है, अब आएगा मजा, उसकी मोम को और भी ज्यादा इंसल्ट करूंगी। लू बोलती है, हमने उसे जो ड्रिंक पिलाई थी उसी का ये नतीजा है। लू ने ऑफिस में बात फैला दी थी, सभी उसके बारे में बात कर रहे थे। यू हॉस्पिटल में आती है। डॉक्टर बोलता है, आपका हस्बैंड कहाँ है? क्या उसे नहीं लाई? यू बोलती है, उसे तो पता ही नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं, आपको उन्हें बता देना चाहिए। यू बाहर आती है और उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हुई भी उसके साथ आया था। तभी मोम का कॉल आता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यू बोलती है, आपको कैसे पता चला? मोम बोलती है, मिन ने सभी रिलेटिव्स को बता दिया है, तुम घर आओ। इन दोनों की फोटोज असिस्टेंट ले रहा था। असिस्टेंट चैन को बोलता है, हुई और यू साथ में ही बड़े हुए हैं। इवन हुई भी एक अमीर परिवार से बिलोंग करता है। चैन तो जेलस हो रहा था। असिस्टेंट यू को बोलता है, बॉस आपका पार्किंग लॉट में वेट कर रहे हैं। चैन यू की केयर कर रहा था। मैं भी बेबी का फादर हूँ। यू बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला? चैन बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। यू बोलती है, ठीक है, पर अगर हमारा डिवोर्स हुआ तो बेबी मेरे पास ही रहेगा। चैन बोलता है, ठीक है। यू मोम से मिलने आती है और बोलती है, मोम हम शादी करने वाले हैं। मोम बोलती है, क्या तुम उस लड़की से प्यार करती हो? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? यू बोलती है, उसकी मीटिंग थी। यू जैसे तैसे कर कर अपनी मोम को शादी के लिए मना ही लेती है। यू चैन के साथ लंच कर रही थी। चैन ने यू के लिए सिंपल फूड ऑर्डर किया था। यू बोलती है, ये क्या है, मैं ऐसा खाना खाऊंगी? चैन बोलता, हाँ क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी यहाँ हुई आ जाता है। यू बोलती है, तुम यहाँ? हुई बोलता, हाँ बिजनेस के लिए आया हूँ। पर ये कौन है? चैन बोलता है, मैं यू का हस्बैंड हूँ। वैसे तुम कौन हो? हुई बोलता है, मैं यू का चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। चैन को जेलसी होने लग जाती है। हुई बोलता है, तुम ऐसा खाना क्यों खा रही हो? मैं कुछ ऑर्डर करूँ? चैन बोलता है, नहीं, मेरी वाइफ की मैं केयर कर सकता हूँ, तुमको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हुई के जाते ही चैन बोलता है, तुम किसी और आदमी से कभी बात नहीं करोगी। यू बोलती है, ये मेरा फ्रेंड है, क्यों ना बात करूं? चैन बोलता है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। लू यू को पेपर्स देती है। यू बोलती है, ये ठीक नहीं है, दोबारा करो। लू बोलती है, नहीं करूंगी, और यू के पीछे जा रही थी। लू जैसे ही चैन को देखती है वो गिर जाती है ताकि चैन उसे पकड़े, पर चैन तो लू के सामने देखता तक नहीं है। बेचारी का पोपट हो जाता है। असिस्टेंट यू को बताता है, ऑफिस में गेम होने वाली है। सभी सोचने लग जाते हैं असिस्टेंट ही यू का हस्बैंड है। गेम में यू और चैन पार्टनर बनते हैं। यू और चैन गेम खेल रहे थे पर यू गिर जाती है। चैन उसको संभालता है पर ये दोनों लास्ट आते हैं। सभी बोलते हैं, इन दोनों को पनिशमेंट लेनी होगी, इन दोनों को लेमन जूस पीना होगा। जू बोलती है, पर यू को तो लेमन जूस से एलर्जी होती है। चैन उसका भी पी लेता है। यू रूम में आती है। चैन भी वहाँ आता है। यू बोलती है, यहाँ क्या कर रहे हो? चैन बोलता है, अपनी वाइफ के रूम में नहीं आऊंगा तो क्या किसी और के रूम में जाऊंगा? चैन यू को किस कर देता है। तुम प्रेग्नेंट हो ना, और कुछ नहीं कर पाऊंगा। चैन यू की और ज्यादा केयर करने लग जाता है। दोनों अपनी इस मैरिड लाइफ में खुश थे। लू अब चैन की असिस्टेंट बन गई थी। वो चैन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। चैन बोलते, जाओ यहाँ से। लू यू को बोलती है, कुछ काम हो तो बता देना क्योंकि मैं चैन की असिस्टेंट बन गई हूँ। असिस्टेंट चैन को बोलता है, लू ने ही यू की प्रेगनेंसी की न्यूज फैलाई थी। चैन बोलता है, तो उसे जॉब से निकाल दो। जो यू को बोलती है, तुम्हारा हस्बैंड तो कमाल है, उसने लेटेस्ट इंटरव्यू में तुम्हारे बारे में बोल दिया है, यानी वो शादीशुदा है, वो अनाउंसमेंट कर दी है। यू घर जा रही थी। लू बोलती है, मुझे तुमसे बात करनी है। यू बोलती है, पर मुझे नहीं करनी। लू रोने लग जाती है, प्लीज मेरी बात सुन लो ना, अब मैं तुम्हें ऑफिस में हर्ट नहीं करूंगी। लू यू को लेके आती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगा चैन को तुम डिजर्व करती हो?
वो मेरा है सिर्फ और किसी का नहीं। लू उसे हर्ट करने वाली थी पर चैन आकर उसे बचा लेता है। लू चैन को बोलती है माफ कर दो मुझे। चैन बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। चैन यू को बोलता है चलो हॉस्पिटल चेकअप करवा लेते हैं। यू बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना। चैन अपनी वाइफ की केयर कर रहा था। यू बोलती है मुझे नींद आ रही है। यू जब जागती है वो चैन की बेड पर थी। यू बोलती है कहाँ हूँ मैं। चैन बोलता है मेरे रूम में। यू बोलती है मुझे अपने घर जाना है। चैन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता हम मैरिड हैं एक ही साथ रहना होगा। वैसे भी मुझे भी बेबी की केयर करनी होगी ना। चैन को बिजनेस मीटिंग के लिए अमेरिका जाना था। यू बोलती है मैं घर में चेंजेस कर लूँ क्या। चैन बोलता हाँ ये तुम्हारा ही घर है जो करना है वो करो। यू घर में काम कर रही थी पर वो बेहोश हो जाती है। जब ये न्यूज चैन को मिलती है तो तुरंत ही चाइना वापस आ जाता है। यू देखती है उसके पास तो चैन है। चैन गुस्सा करता है तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। अच्छा हुआ बेबी को कुछ नहीं हुआ। यू को लगता है चैन को बेबी की पड़ी है। असिस्टेंट बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। चैन आपके लिए मीटिंग छोड़कर आ गया। इवन पूरी रात आपकी केयर भी कर रहा था। यू से मिलने के लिए चैन की मोम आती है। उसे यू जरा भी पसंद नहीं आती। चैन यू को बोल रहा था तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। मोम चैन पर गुस्सा कर रही थी। इससे अच्छी तो टैंग थी। यू भी सब सुन रही होती है। चैन फिर से बिजनेस ट्रिप के लिए अमेरिका जाता है। यू रूम क्लीन कर रही थी। उसे एक फोटो मिलती है। ये वही लड़की थी। यू को टैंग का कॉल आता है चैन मेरे लिए अमेरिका आया है उस पर गुस्सा मत करना। ये सुनकर यू तो अपसेट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।